ओके, लॉसेस में जो पहला सेक्शन पढ़ा था उसका नाम था, निकालें पेज 308, सेट ऑफ लॉसेस। और जो दूसरा सेक्शन पढ़ा था उसका नाम था कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस। किस में से आवाज आ रही है? लैपटॉप में से। उसका नाम था कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस। एक था सेट ऑफ और एक था कैरी फॉरवर्ड। अब आप हजरात तशरीफ ले आए सेक्शन 58 पे, अगले सफे पे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेक्यूलेशन लॉस। अच्छा भाई, इसकी इजाजत है कि एग्जाम्पल मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन की मुल्तान में और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन की मैंने लाहौर में। इनको आपस में सेट ऑफ करने की इजाजत है। मैंने कहा था स्पेक्यूलेशन का जो लॉस है वो किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता, लेकिन इनको तो आपस में माइनस करने की इजाजत है ना, ये तो सेम हेड है। तो अब आंसर क्या होगा? मैं जब शुरू करूंगा, मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन का लॉस है 1। इस 1 के बारे में रूल ये है कि ये किसी हेड के अगेंस्ट माइनस नहीं हो सकता, बल्कि अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। नोट करें। भाई वो उधर बैठे जाके जहां कल का। दो 10 पे आज फिर मिलेंगे, कोई न्यूमेरिकल एक कर लेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, क्या है? कल टर्म टेस्ट है टैक्स का। तो इसको फिर ऐसा कर लेते हैं ना कि कोई एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं ताकि आप रिडिलमेंटली प्रिपेयर हो जाएं कल के टेस्ट के लिए, कि इकट्ठी प्रैक्टिस कर लेंगे। इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। एक सवाल और सेल्स टैक्स का कर लेंगे आधे घंटे में, वरना घर जाके लेट के ले लीजिएगा, वरना कल टेस्ट के बाद ले लीजिएगा। अभी को बैठ के लेने के लिए मुझे बंदे भेज दीजिएगा कि 2-4 बस 2-10 पे। साथ वाले को तैयार कर लें, आप फिर चले जाइएगा। जी कॉलेज में नहीं, कुछ नहीं, जब बोलना होता तो फिर बताना भी होता है आगे। जी क्या 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 कहा जा रहा था? दाएं बाएं वाले जरा बताएं। अच्छा, सेक्शन 58, लॉस अंडर द हेड स्पेक्यूलेशन बिजनेस फॉर करंट ईयर shall be set off against any other speculation business for the। ओ पुत्र, ये समझ आ गई ना लाइन कि स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन के साथ खेल सकते हैं, लेकिन जो स्पेकुलेशन का लॉस बच गया वो किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। और अगर लॉस माइनस ना हो सके तो इट शैल बी फॉर द, ये कल वाला सारा जो अंग्रेजी आपने याद करने की घर में कोशिश की थी, अल्लाह ही जानता है। द लॉस ऑफ अर्लियस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। पुराने साल का लॉस सबसे पहले माइनस होगा। नाउ कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस। समीउल्लाह भाई कोई बोल रहे हैं हाइब्रिड में तो मुझे बताइएगा आप। कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द करंट ईयर shall not be set off against any other head। ये तो कल भी पढ़ा था। लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, बोले ना, कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस, बट लॉस शेल बी, लेकिन बट साहब का अगर लॉस, सॉरी, लेकिन लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है कितने साल? अगले 6 साल। द लॉस ऑफ द पुराना साल शेल बी सेट ऑफ फर्स्ट। तो सेक्शन 56 की हेडिंग क्या है?
सेट ऑफ, सेट ऑफ का क्या मतलब है, इस साल माइनस करना। और सेक्शन 57, 58, 59 की क्या हेडिंग है? अच्छा, ये कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन सिर्फ 3 हेड्स के लिए बने हुए हैं। ये वाला बिजनेस कौन सा होगा? सिंपल बिजनेसेस जो हम करते हैं, ट्रेडिंग की दुकान, सर्विस, हॉस्पिटल, क्लिनिक, कॉलेज, ये नॉन स्पेकुलेशन। और ये वाला किसके लिए है? स्पेकुलेशन। और ये वाला किसके लिए है? कैपिटल लॉस। अच्छा माय डियर, माय बबलू, माय भालू, माय टिंकू, अब आप आ जाएं पेज नंबर, सारे अच्छे बच्चे जो हैं वो आ जाएं पेज नंबर, साथ वाले को तंग ना किया करें, तुम्हें नहीं कह रहे, सारे आच बच्चे तशरीफ ले आए। कहां तक हमने कर ली थी एग्जांपल्स? अच्छा जी, पॉजिटिव नजर आए तो येलो, नेगेटिव नजर आए तो स्काई ब्लू, सैलरी बींगा बस बुरी है, स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन बींगा सवारी बुरे हैं, और इसके अलावा 3 लॉसेस ऐसे हैं जो इस साल माइनस ना हो सकें तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके, सैलरी भाई क्या है? बुरी बस। और अदर सोर्स? अच्छी बस। बस किस लिए बोल रहे हैं आप? प्रॉफिट के लिए। और कैपिटल गेन क्या है? बुरी सवारी। किस बस को एज इट इज रवाना कर दें? बुरी बस को। अच्छी बस को एज इट इज रवाना ना करें, उसमें सवारियां बिठाएं। मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, अगले साल मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा। अच्छा हाँ, चाल फिर अस्सी भी चलिए। तो ये पढ़ा था कल। नाउ वी विल, बातें ना करें, नाउ वी विल कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस 70। डन। अब अगले साल क्या करें? अगले साल तो सारे ही प्रॉफिट्स हैं। अगले साल तो मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, छोटी मोटरसाइकिल लेके आ गया, वही 80-70, हाँ तुसी भी हो। चलें ठीक है, पड़े रहो इधर ही बस स्टेशन पे तुम लोग। 15 इज 0। कितने फुड़क के बाहर आ गए? सिटिंग कैपेसिटी कितनी थी छोटी वैगन में? 20 की। सवारियां कितनी थी? तो कैरी फॉरवर्ड कौन सा लॉस? टिल 2018, टिल 2018 वो पुराना लॉस ही है। 2018 तक क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। सही है। 100 ये आ गया, 200 ये आ गया, 20 में से पुराना 70 माइनस किया, 50 को नोट कर लें जी। सलू, सलू नोट कर लें, सलू, सलूशन। ओके जी, आगे चलें।
देख के क्या नोट कर रहे हैं, खुद सॉल्व करना चाहिए था आपको। डेटा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मुराकबे से उठा दें हाइब्रिड में दूसरी रो में। अच्छा जी आगे चलें। एग्जाम्पल 8 जी, अदर सोर्स क्या है? प्रॉफिट आ जाए तो बस होती है ना, सिर्फ सैलरी बुरी बस है। देखें अदर सोर्स पे तो येलो वाला रूल लगेगा ना। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, अस्तगफिरुल्लाह, अच्छी सवारी, नॉन स्पेकुलेशन अच्छी सवारी, स्पेक्यूलेशन बुरी सवारी है ना। क्या हो गया, वो परेशान क्यों हो गए हैं सारे ऐसे? रिलैक्स, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है तो क्या है? अच्छी सवारी। अच्छा जी, नाउ 2012 का न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आची आची बसों में आची आची सवारियां, आची आची बसों में आची आची सवारियां। साथ वाले के कान में थोड़ा सा बोलें, आची आची बसों में आची आची सवारियां। विस्परिंग करनी है, विस्परिंग। 0। कितनी सवारियां फुड़क के बाहर आ जाएंगी? कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस 40। मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा, अगले 6 साल में भी आ गया तो ठीक है, वरना मैं इधर ही मरूंगा। तुम याद रख लो मेरी बात, चाहे तो इसका वॉइस नोट सेव कर लो। अच्छा जी जी, क्या कर रहे हैं? आवाज आवाज भाई, ये स्पीकर में से आवाज आ रही है, चिर की खर की मर की। क्या? अच्छा, इसका परमानेंट हल। अच्छा अभी अच्छा ठीक है, मुझे भी आ रही थी आवाज, लेकिन अब माइंड को ट्यून करने की बात है। अब अभी तो कुछ हल नहीं है ना अभी, जल्द। हाँ, ऑन ऑफ करके देख लें। बोल के देखो। अच्छा चलें। अच्छा भाई, जब अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाए ना, अब कोई नहीं, इसको आगे भेज दो ना भाई। अब तो कल क्लास छोड़ के निकल गए थे आप, तो आज आगे आ जाओ। अभी नहीं आ रही आवाज, आगे बड़ा बड़ा दिखता है। अच्छा, ये कब से मसला है? 2013। अच्छा, इनकम फ्रॉम, सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है? 200। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इस साल तो आपने अदर सोर्स में से माइनस कर लिया था, लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, तो फिर सेम हेड में से माइनस होता है। ये कल पढ़ा था। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बाहर लिखें अंदर लिखें, बाहर लिखें अंदर लिखें। भाई तुम्हें कहा था जहाज लेके आना, और तुम फिर वैगन ले आए हो भाई, बहुत जहाज। इनकम फ्रॉम बिजनेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 0। फुड़क के बाहर कितनी आ गई सवारियां? कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस कितना? 20। चलें जी, नोट करें, ये 2012 है और ये 2013 है। माल्टा और नमक खरीद के साथ वाले को धूप में बिठा के माल्टा खिलाएं आज। जल्दी करें जल्दी करें। कितने का एक माल्टा है? 20 रुपए का।
₹50 का। अच्छा जी, नोट कर लिया। भाई तैयार होके आए हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, चलें जी, ये वाला सॉल्व करें अब। एग्जांपल 9, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इफ ही इज मैन। चलें करें जल्दी। एग्जांपल 9, अभी एग्जांपल 8 कुछ लोग नोट करें। क्या है, बहारें लगी होती हैं, पहले हफ्ते 10 दिन क्लास खचाखच भरी होती है, बैठने की जगह नहीं होती, थोड़ा साइड पे हो जो, मैं बैग कहाँ रखूं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुल के ऐसे बैठे होते हैं, लेटने की ऑप्शन भी होती है। क्या होता है, चलते चलते बस में क्या हो जाता है सवारियों को। चलें जल्दी करें। रास्ते की कठिन, अच्छा आप लोग माशाल्लाह डटे हुए हैं अभी तक। भाई हाइब्रिड में दूसरी रो आपने सॉल्व कर लिया, ग्लासेस वाले भाई दरमियान में बैठे हुए हैं। डन, जज़ाकल्लाह। चलें जी, एक भाई ने अगर सॉल्व हाइब्रिड में कर लिया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अब सैलरी क्या है, बुरी बस। बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, अच्छी सवारी। भाई सवारी नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, सवारी नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। बिजनेस स्पेकुलेशन, बुरी सवारी। अदर सोर्स, अच्छी सवारी। कैपिटल गेन, पहले तो ऐसा करें ना, सैलरी को रवाना कराएं। लोर 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 कसूर मियाँ वाली पत्तों के इंग्लैंड जर्मनी लेस इनकम फ्रॉम अच्छी अच्छी बातों में अच्छी अच्छी सवारियां। कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस 60 और इनकम फ्रॉम कितना 30। कंप्यूटर के साथ रह रहे के ये हो जाता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल तोन कर दें। अब्बू को लॉस आया 2010 में कितना 30। इसके बाद अब्बू इस दुनिया से चले गए और बेटे को बिजनेस ट्रांसफर हो गया 2011 में। सूरज ने, हीरे ने हमारे प्रॉफिट कमाया 2011 में 40। क्या बेटा अब्बू का लॉस माइनस कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस किस में मिले, इनहेरिटेंस। अगर आपको इनहेरिटेंस में बिजनेस मिले
तो फिर आप जिससे इनहेरिट किया है उसके लॉसेस माइनस कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी को लॉस आया 2010 में अपने बिजनेस में 30 मिलियन का। शाहिद अफरीदी ने बिजनेस बेच दिया वसीम अकरम को। इज इट इनहेरिटेंस? नो। दोनों को शायद आप जानते हैं, नाम सुना हुआ है। तो शाहिद अफरीदी ने वसीम अकरम को बिजनेस बेच दिया, तो इनहेरिटेंस तो कोई नहीं हुई, बेचा है। वसीम अकरम को प्रॉफिट आया 40। अब वसीम अकरम की इनकम क्या होगी? वो मैंने 30 क्यों नहीं माइनस किया 30? क्योंकि इनहेरिटेंस में नहीं, नॉट एन इनहेरिटेंस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। अफसोस की बात पे पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये वाला पढ़ें। समीउल्लाह, ये नीचे वाली भी जो दो मिसालें की हैं इनको ऊपर फिट कर दें किताब में, यहां पे। ये तस्वीर खींच लें, एग्जाम्पल यहां पे फिट करनी है। पढ़ें जी। लिमिटेशन एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब्दुल्ला को तस्वीर भेज दें। अ पर्सन हु हैज सक्सीडेड अनदर पर्सन इन अ बिजनेस। एक बंदा जो दूसरे बंदे को सक्सीड करता है इन अ बिजनेस। आ पर्सन कौन है? वसीम अकरम। हु हैज सक्सीडेड अनदर पर्सन कौन है? शाहिद अफरीदी। वसीम अकरम जिसने शाहिद अफरीदी को क्या किया है माय डियर? हाँ, अ पर्सन हु हैज सक्सीडेड अनदर पर्सन, एक बंदा जो कि दूसरे बंदे को सक्सीड करे, तो वसीम अकरम कैनॉट सेट ऑफ द लॉस ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन? वसीम अकरम कैनॉट सेट ऑफ द लॉस ऑफ शाहिद अफरीदी राइजिंग अंडर सेक्शन 56, 57, 58 और 59 अगेंस्ट हिज, अपनी इनकम के अगेंस्ट। समझ आ गई? लेकिन कहां इजाजत है? एक्सेप्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में इजाजत है। इसकी एग्जांपल्स कहां दी हुई हैं? पेज नंबर और 333 और 334। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, ऑल्सो राइट। अच्छा, एओपी के चैप्टर में भी ये सेक्शन पढ़ा था हमने, वहां पे ये था कि वहां पे भी एक लिमिटेशन थी, किसी को याद हो? हाँ, पार्टनर्स एओपी का लॉस अपनी इनकम में से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि एओपी अपना लॉस खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी अगले 6 साल तक। आज तो 6 साल भी बोल सकते हैं ना। ओके, आज बस हमने ये पढ़ना है आप 1 घंटे में। फॉरेन लॉसेस। फॉरेन लॉसेस का बड़ा आसान हल है। फॉरेन लॉसेस बहुत 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 ज्यादा आसान है। इतने आसान है कि बच्चे ये देख के भी परेशान हो जाते हैं कि इतने आसान भी हो सकते हैं। तो फॉरेन लॉसेस इतने आसान है। फॉरेन लॉसेस के लिए पिछला वाला कॉन्सेप्ट जो कल पढ़ा था वो फॉर द टाइम बीइंग डिलीट करना पड़ेगा। कल जो हमने रूल पढ़े हैं 3, वो अपने माइंड से निकाल के साथ वाले के माइंड में फेंक दें और आप अपना माइंड जरा फ्रेश कर लें। कॉन्सेप्ट ट्रांसफरिंग करें। सर से सर जोड़ें, सर से सर मिला, जुएं ट्रांसफर हो रही हैं। सर से सर जोड़ें, अपना कॉन्सेप्ट उसको दे दें, बस अपना कॉन्सेप्ट उसको दे दें। ओके,
अब अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ये हुआ है कि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि उसकी तरफ से जो आया वो जबरदस्त था, और अनलकीली दोनों के पास कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि डिलीट करें, तो दीवार के साथ टेक लगाएं और अब आप दीवार को ट्रांसफर कर दें, जल्दी करें, दीवार को कॉन्सेप्ट ट्रांसफर कर दें दीवार के साथ सर लगा के। ओके, आई एज्यूम कि अब पिछला कॉन्सेप्ट डिलीट हो चुका है। जिस किसी ने अगले 1 घंटे में बोंगी मारी वो देखे उसके साथ क्या होगा। कोई फॉरेन लॉस इस साल में किसी हेड में से सेट ऑफ नहीं होगा। इस साल में एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं खेल सकते आप कि अदर सोर्स कैपिटल गेन में से इस साल कुछ नहीं कर सकते। हर फॉरेन लॉस अगले हर फॉरेन लॉस इधर आना अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होकर, हर फॉरेन लॉस अगले 6 साल कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड में से माइनस होगा। यानी अदर सोर्स भी कैरी फॉरवर्ड होगा, इंशाल्लाह सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे, पिछले से कंपेयर ना करें। चलें नोट कर लें वरना फिर करवा दिया जाएगा। कहते हैं निकल जाओ घर से। अच्छा चलें जल्दी करें, नोट कर लें। भाई वो एमसीक्यूज की और उसके एक प्लेलिस्ट है, तो बस एक व्हाट्सएप पे मुझे बना के भेज देना, ठीक है, और पार्ट भी है। ओके, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था, आप लोग क्यों सुन रहे हैं। साइंस की क्लास होती, कोई प्रैक्टिकल शक्टिकल होते, कोई डड्डू शड्डू पकड़ के लाते। जल्दी करें माय डियर, जल्दी नोट करें। बहुत सौ की आज की रात कब्र में है, पता नहीं अब कौन कौन किस किस की कहां कहां होगी दुनिया में। आपने तो माशाल्लाह तैयारी की हुई है, किसी वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए, अल्लाह का शुक्र है आप बताएंगे ना मैंने कोई गीबत की है ना मैंने कोई झूठ बोला है। मेरा मोबाइल भी देख लो सारा। ओके अच्छा जी, नाउ देखें भाई, फॉरेन सोर्स इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नॉन स्पेकुलेशन, और कौन सा बच गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये हाइब्रिड में बातें हो रही हैं आखिरी रो में। समीउल्लाह आपको मैंने कहा था मुझे बताइएगा आपके बैठने का क्या फायदा हुआ जब बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं बातों से। ओके अच्छा भाई, इसके सॉल्व करने का तरीका आप देखें, सारे इधर देखें।
बोले नीचे फेंकना है। जी टोटल करंट ईयर में माइनस नहीं हो सकता ना कोई भी किसी में से, कैरी फॉरवर्ड कर लें। ज्यादा आसान नहीं वैसे ये, चलें मिक्स हो गया, पिछला डिलीट नहीं हुआ था ना, यही तो मैंने कहा था। आसान नहीं है ये, मैं कहता हूं इतना आसान है कि बच्चे देख के परेशान हो जाते हैं। खैर हमने की होया प्रॉफिट्स को पकड़ के छू और लॉसेस का पकड़ के छी नीचे फेंक दिया। सो इजी, ये थे माय डियर फॉरेन लॉसेस। ये क्या प्रॉपर्टी में क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं? कल तो मैंने आपको कहा था, कल कौन सा हमने डिलीट कर दिया हुआ है, कल हम फ्रेश माइंड से फॉरेन लॉसेस पढ़ रहे हैं। क्या नहीं, कल इसे भी डिलीट नहीं करें, बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। समीउल्लाह भाई प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन दें, कैंटीन के ऊपर ठंडी मीठी लस्सी अरेंज करें। भैया हाइब्रिड में लास्ट रो में बातें ना करें। समीउल्लाह आप मुझे बताइएगा, जब इसमें एक दो स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है कि बातों की आवाज़ें आती रहती हैं क्लास में। चलें आप समीउल्लाह बैठे हैं उधर। ओके नेक्स्ट, क्लियर भाई? ओवर। डिटेल ऑफ मिस्टर यासिस फॉरेन सोर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। बिजनेस इनकम में क्या आ रहा है, जल्दी बताएं। बिजनेस इनकम में क्या आ रहा है? लॉस। और अदर सोर्स में क्या आ रहा है? प्रॉफिट। चलें जी नोट करें। ग्रॉस इनकम क्या होती है? सेल, सेल माइनस एक्सपेंसेस। अच्छा जी, सेल में से खर्चे माइनस करेंगे तो कभी कभी लॉस आया करेगा, कभी कभी प्रॉफिट आया करेगा। इधर लॉस आ गया, इधर प्रॉफिट आ गया। अब सवाल तो आसान हो गया, ये -20 हो गया और ये +10 हो गया। इसका नाम बिजनेस, इसका नाम अदर सोर्स। ऊपर फेंक दें, नीचे फेंक दें, सवाल खत्म। 10 को ऊपर, 20 को कैरी फॉरवर्ड, बस खत्म। डन। चलें आगे। पॉइंट 2 से शुरू करें।
अगर खर्चे बढ़ जाएं फॉरेन इनकम से, कितने बढ़े, कितने बढ़े, तो इस 20 का नाम क्या रखेंगे, फॉरेन लॉस। इस 20 का नाम क्या रखेंगे, बोलें सारे, अगर खर्चे बढ़ जाएं इनकम से, द फॉरेन लॉस शेल बी कैरिड फॉरवर्ड। ये देखें, ये मैंने लिखवाया उर्दू में, द फॉरेन लॉस शेल बी, कौन सा फॉरेन, हर फॉरेन लॉस, किसी भी हेड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां हेड्स के नाम ही नहीं लिखे उसने। हर फॉरेन लॉस शेल बी एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर इनकम अंडर द अप टू, आगे तो वही इंग्लिश है ना, एंड द लॉस ऑफ अर्लिएस्ट ईयर शेल बी सेट ऑफ। अगर ज्यादा सालों के लॉसेस आ रहे हो तो पहले कौन से साल का लॉस माइनस करेंगे, सबसे पुराने साल का। अच्छा, खर्चे पोर्शन करने का हम सवाल करेंगे। खर्चे पोर्शन करते हुए दो बातें याद रखनी है कि स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन अलग हेड है और पाकिस्तान और फॉरेन अलग हेड है। खर्चे पोर्शन करते हुए दो बातें याद रखनी है, पाकिस्तान और फॉरेन अलग हेड है और स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन अलग हेड है। खर्चे पोर्शन करते हुए ये क्यों नहीं ख्याल करना कि कैपिटल गेन और अदर सोर्स अलग हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसको पे तो किसी के जहन में आना ही नहीं था कि ये एक है। लेकिन किसी के जहन में आ सकता था पाकिस्तान और बाहर का बिजनेस एक है, नहीं, किसी के जहन में आ सकता था कि स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन एक है, कहते हैं नहीं, दो एहतियातें बता रहे। खर्चे पोर्शन करने के लिए स्पेकुलेशन इज अ सेपरेट हेड, किसकी बनिस्बत, वर्सेस नॉन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन अलग हेड है। फॉरेन इनकम एंड पाकिस्तान शेल बी सेपरेट हेड्स। इसकी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, पॉइंट 1 ऐसे ही है, उसने डाला हुआ, इस हेड के खर्चे इधर से माइनस करेंगे और इस हेड के खर्चे इधर से माइनस करेंगे, ये पॉइंट 1 है। खर्चे इन डिराइविंग फॉरेन इनकम अंडर आ हेड शेल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट दैट इनकम। खर्चे शेल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट दैट इनकम, खर्चे शेल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट दैट इनकम। तो इसकी हमने एग्जांपल 1 की है पेज 304 पे। तो ये था जी लॉसेस का चैप्टर। बस इसमें एक अब कॉन्सेप्ट और है जो कल रह गया है, ये मैंने आपको कहा था ये वाला कल करेंगे। चलें जी, अब फॉरेन लॉसेस का एक सवाल कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, बस ये रूल मैं खोल के रखता हूं भाई, ये रूल भी उर्दू में टाइप करवा दें समीउल्लाह। अच्छा माय डियर, अब क्वेश्चन 9 कुछ पाकिस्तान सोर्स इनकम दे रहा है और कुछ फॉरेन सोर्स इनकम दे रहा है। अब इनको हम जो है वो अलग अलग देखते हैं। मिस्टर इमरान इमाद फॉर्म्ड हिज बिजनेस 2 years ago। इसने अपना बिजनेस बनाया 2 साल पहले। ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर, लेटेस्ट ईयर होता है जो अभी भी खत्म हुआ है, लेटेस्ट ईयर। लेटेस्ट ईयर से मुराद होता है करंट ईयर, लेटेस्ट ईयर से मुराद होता है, ये जरा समझ लें लेटेस्ट और लास्ट में क्या फर्क है।
असल में हम यहां खड़े होकर न्यूमेरिकल सॉल्व करे होते हैं ना 30 सितंबर को, क्योंकि 30 सितंबर को रिटर्न जमा करानी होती है, तो हम यहां खड़े होकर न्यूमेरिकल सॉल्व करे होते हैं, इसलिए कहते हैं लेटेस्ट ईयर। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल का तो वो करंट ईयर ही होगा ना, लास्ट ईयर बोलेगा तो वो ये होगा लेटेस्ट। तो ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर आई इज पाकिस्तान सोर्स इनकम इज 25 लाख। अच्छा, पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलग रख लें, पाकिस्तान सोर्स इनकम से फॉरेन लॉसेस नहीं माइनस हो सकते, पाकिस्तान सोर्स इनकम से फॉरेन लॉसेस नहीं माइनस हो सकते, एंड वाइस वर्सा। लिख लें, पाकिस्तान इनकम से फॉरेन लॉसेस माइनस नहीं हो सकते एंड वाइस वर्सा, यानी फॉरेन इनकम से पाकिस्तान लॉसेस माइनस, ये बार अंदर नहीं खेल सकते आप। जल्दी लिखें, देखें साथ वाला कितना मासूम लग रहा है आज, जल्दी करें। है भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, देखें शर्मा भी रहे थोड़ा सा, थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए ना इसकी, फूल के कुप्पा हो जाता है। मिस्टर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2000 XX लेफ, कौन सी इनकम? पाकिस्तान सोर्स, कितनी? 2500। बा, कौन सी इनकम? फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम में जो पॉजिटिव पड़े हुए उनको ऊपर फेंक देंगे, और फॉरेन सोर्स इनकम में जो नेगेटिव हुए उन्हें, और ऊपर वालों को। लेकिन छू करते हुए एक छा आएगा बीच में, पहली वाली बातें तो याद है ना, छू छी। अच्छा, छू करते हुए एक छा आएगा बीच में, उसका जरा उसको हैंडल करना है। वो ये कि जब आपने छू कर रहे होने ना, यानी पॉजिटिव को ऊपर फेंक रहे होने, तो उन पॉजिटिव को अंदर रख लीजिएगा जिनका कोई पुराना लॉस है, जैसे कल भी कर रहे थे। उन पॉजिटिव को अंदर रख लीजिएगा जिनका पिछले सालों का लॉस है, क्योंकि उसको भाई समझा जाएगा जो आ गया उसको लेने के लिए। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। Following are the details of foreign income, tax paid and foreign losses brought forward. ये फॉरेन इनकम करंट ईयर की, ये फॉरेन टैक्स पेड हो गए, और ये फॉरेन लॉसेस हो गए जो ब्रॉट फॉरवर्ड है। तो ये ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि ये तीनों छू हैं और ये छी है। मैं अपनी बात पे कायम हूं, कहते हैं तो करके भी दिखा देता हूं। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि पॉजिटिव वालों को ऊपर फेंक देना, नेगेटिव वालों को नीचे फेंक देना, वही मैं करने लगा हूं। अब नाम भी नहीं पढ़ रहा मैं। हाँ वैसे ये जी मैं नोट किया, ये सर नाम भी नहीं पढ़े, ये नाम पढ़े यार, ये एनजी लगे देने पॉजिटिव उत्थे भी नहीं वेख रहे। मैं वेख रहा सी, इत्थे वेख रही सी। आई वॉज वॉचिंग, ही वॉज वॉचिंग हेयर, आई वॉज वॉचिंग, ही वॉज नॉट वॉचिंग देयर। मैं तो नाम भी नहीं पढ़ा, बाद में वो मोरितानिया निकले, मुझे नहीं पता। तो ये पॉजिटिव्स हैं, इनको ऊपर फेंकना है, छू, और इसे छी। चलें जी शुरू करें। आप लोगों ने घर में फिगर्स को पकड़ के छू, अब्बू सीए हो गया मुझे। अभी आप लोग नोट ना करें। इनकम फ्रॉम
बिजनेस। बस आप लोगों ने इंशाल्लाह 1 मिनट अटेंशन से देना है, ये मसला हमारा हल होने लगा है। इनकम फ्रॉम स्पेक्यू 500, इनकम फ्रॉम 750, इनकम फ्रॉम 1250। अच्छा जी, ये मैंने जगह टेक्स्ट निकालने के लिए छोड़ी है। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन 1000। डन। ये काम पे मैं बरकरार हूं अभी तक के पॉजिटिव्स को फेस पे फेंक दें, इधर तो टोटल आ जाएगा ना। इस बात पे मैं कायम हूं कि पॉजिटिव्स को ऊपर फेंक दें और नेगेटिव को नीचे फेंक दें, क्योंकि करंट ईयर में सेट ऑफ का कोई तस्वर और हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। डन। उठाएं इनको जी, उठे जल्दी आगे। अब मेरी राय है कि जहां कोई पुराने फोन पे बात हो रही, ठीक है कर लें फिर हम कंटिन्यू। अच्छा, अब मेरी राय है कि जहां कोई पुराने लॉसेस आ रहे हों उनको अंदर बुला लेना है, उनके भाई को। तो बेहतर है 500 जो मैंने बाहर वाली जगह लिखा है उसको थोड़ा सा अंदर कर लूं, क्योंकि इसको भी तो बिठाना है ना। और इसी तरह जो मैंने 750 बाहर लिखा है उसको थोड़ा अंदर कर लूं, और 1250 को कहूं तेरा तो कोई पीछे वाला भाई नहीं है, तू बाहर ही रह। अब इन दोनों को पकड़ के इधर आओ, इनको दोनों को पकड़ के भी चलाना है बस। चलें जी, नोट करें यहां तक, फिर इसमें से माइनस करेंगे लॉसेस। तो छू वालों को अंदर, किन छू वालों को अंदर बुलाना है? जिनके पुराने लॉसेस है। कितना आसान है बिजनेस फॉरेन सोर्स का, हर बिजनेस हो, कैपिटल गेन हो, प्रॉपर्टी हो। लग रहा है या लगवाऊं? आसान लगवाएं नहीं, लग चुके आप। हिजामा करवाएं साथ वाले का, किसी दिन इसको ना ले जाएं, खून ही नहीं है इसके अंदर, बड़ा फ्रेश फील करते हैं लोग करा के। अच्छा जी, हाँ है। अच्छा जी, आप बताएं जी, असूल क्या है? पॉजिटिव्स को ऊपर फेंकने, नेगेटिव्स को नीचे, और जिन पॉजिटिव्स को ऊपर फेंके उनको अंदर बुला लें जिनके पुराने लॉस है। यार ये तो हो सकता है 10 साल पुराना लॉस हो, फॉरेन लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, तो इसको तो डेड हो गए हो सकता है। ये तो नहीं लिखा हुआ कि प्रीवियस ईयर का है। बिजनेस शुरू हुई 2 साल हुए, भाई ने कहा गाली मुक गई। एक्सेलेंट, आप जैसे बच्चे चाहिए, बाकी जाएं। बिजनेस कहते चलो भाई, चलो चलो भाई। तो बिजनेस शुरू हुए कितने साल हुए हैं? 2 साल। लेस पुराना लॉस 250, बाहर कड्डो। माशाल्लाह सही मजदा आया, सबको बिठा लिया। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, ओए मजदी, हर फॉरेन लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या करें? इनकम फ्रॉम
कितना 750 या 750 750 बार 0 तो तैयार मारे 4000 किस साल सवाल आया था ये 2013 से 2024 तक। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए मुझे कराते हुए, सारे स्टूडेंट्स ही 4000 बताते हैं। 11 ज़रब 2 कर लो, 2 सेशन होते हैं ना, 11 ज़रब 2 कितने हो गए 22वीं दफा मैं सवाल करा रहा हूँ, तो उसी तरह ताज़ा दामू। चलें जी, माशाल्लाह क्या जबरदस्त, नोट करें जी, नोट करें, बातें नहीं करनी प्लीज। अब आप टेबल 1 लगाएं जाके और इसका टैक्स बता दें। सैलरी तो है नहीं इसमें, तो 4 मिलियन पे टैक्स बता दें। अब अगर आप चैप्टर 4 के बारे में कॉन्फिडेंट है ना कि टैक्स आप निकाल लेते हैं, तो फिर आप साथ वाला रख लें, बस उसको भेजें, टैक्स निकलवाएं, आप जरा रिलैक्स करें खुद। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसको लगा दें, वो टैक्स निकलवा देते हैं मुझे। हाँ जी बोलें। हाँ जी 6 लाख जमा 40% ऑफ 8 लाख। मैंने कहा था ये कैलकुलेशन रुपीस में किया करें, लेकिन बाहर मिलियन में ही लाएं, मिलियन में नहीं बल्कि 1000 में कर रहे हैं हम। 970,000 970। अच्छा भाई माय डियर, ये फॉरेन इनकम्स को तो मैंने कहा था माफ करना होता है, वो तो उस बंदे के लिए करना होता है जो 4 साल से नॉन रेजिडेंट और इस साल पाकिस्तान आया है। ऐसा तो कोई बात नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई कोई 4 साल से बाहर, ऐसा तो नहीं कुछ लिखा हुआ। ऐसा तो नहीं सवाल में लिखा हुआ कि ये सैलरी कमाने पाकिस्तान में आया और उसको 3 साल से कम का अरसा हुआ है, सैलरी तो कमा ही नहीं रहा पाकिस्तान में, आगे कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि ये सैलरी भी इसमें फॉरेन सैलरी कोई है जिसमें बाहर टैक्स पे कर दिए हैं, नहीं। तो मैंने कहा था जब भी फॉरेन सोर्स इनकम्स माफ ना हो तो उनको फेस पे डाला करेंगे, बस फेस पे डाल दी। अब कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथियोपिया की तरह इसका टैक्स क्रेडिट निकालना है बस। तो फॉरेन इनकम्स मुझे पता है माफ भी होती हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए होती हैं जो 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, या उन लोगों के लिए होती हैं जो पाकिस्तान में सैलरी कमाने आए हैं और उनका स्टे 3 साल से कम है और वो बाहर का पैसा बाहर ही रखें, पाकिस्तान ना मंगवाए। ये दोनों सिनेरियोज इधर फिट हो रहे हैं। कहीं लिखा हुआ है 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, कहीं लिखा हुआ है पाकिस्तान सैलरी कमाने आया है। अगर ये दोनों बातें नहीं लिखी हुई तो फिर फॉरेन इनकम माफ होगी या टैक्सेबल होगी? अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सेबल होगी। डन। अब क्या माइनस करने हैं? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो यहां आके माइनस कर लें। बातें नहीं करनी प्लीज। फॉरेन टैक्स, अच्छा जी, स्पेकुलेशन बिजनेस का फॉरेन टैक्स कितने? 1,25,000। इसका टैक्स कितना है बोले? लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, लोअर ऑफ। फॉरेन टैक्स कितने? 125। बाकी तो याद है ना आपको, 970 डिवाइडेड बाय 4000, जरा नहीं जरा 500 नहीं प्लीज, 4000 आपने लिया, 4000 अभी तो वो छोड़ो ना, 970 डिवाइड बाय 4000 जरब 250 बोले ना जल्दी। 970 डिवाइड बाय 4000 जरब, ये 500 नहीं उठा सकते आप, क्योंकि 4000 में ये 250 पड़ा है, तो जो डिवाइड 4000 से करें तो उसमें पड़ा ही 250 है, तो प्लीज इसको नहीं आप देखना। सो व्हाट इज स्पेकुलेशन बिजनेस? 250।
लोअर, चलें जी नोट। याद है ना, यही तरीका होता था, ऊपर फॉरेन टैक्स रखते थे और नीचे ये रखते थे। और नहीं आपको याद तो मैंने अब कह दिया है, लेक्चर 100 के बाद तो जूते ही चलेंगे बस। 100 दिन में तो हमारे में इतनी गपशप हो जानी चाहिए कि हमें फ्रैंक हो जाना चाहिए और आपको मार जो है वो मार नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, हल्का सा लाल निशान फील होना चाहिए। अच्छा जी, ज्यादा हो गया है। देखा, इससे लोग होते हैं, इससे टीचर नहीं मारते आजकल। छोटी सी बात जाके घर में तो आया, बूबू मैं टीचर नहीं बना, अपनी हरकत नहीं बनानी। ये टीचर को भी प्यार ही करना चाहिए। अच्छा जी, इसका तो कोई है नहीं वाली वारस, इसको तो फारक करें, तो फॉरेन टैक्स है ही नहीं। इधर 75 फॉरेन टैक्स रेट ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कितना फॉरेन टैक्स है, ये क्वेश्चन में दिया होगा और एक आपने निकालना होगा। जी मुझे पता है वो जीरो ही आना है, मैं ऐसे टाइम जाया कर रहा हूँ। 970, सारे स्टूडेंट एक जैसे तो नहीं होते, उनको फौरन समझ आ जाए। 970 डिवाइडेड बाय 4000, जरब जरब 0। 75 और 0 में से लोअर कौन सा है? ये 75 कौन सा? और बोलें, बहुत तेरे दांत निकल रहे हैं आज, मैंने मुक्का मारना है। सॉरी, फॉरेन टैक्स रेट 187.5, 188 की क्या बोले, क्या क्या ये नीचे वाली लाइन और भी पढ़ लें, और लाइनें जो पढ़नी है। आज मुझे पता है, 11 साल हो गए सवाल कराते हुए। 187.5 अदर सोर्स 187.5 इंटू 1 टू अल्हम्दुलिल्लाह 303 लोअर 180 ओके। जवाब डन। अच्छा जी, बातें नहीं करनी। अब सवाल देखें। द फॉरेन टैक्स रेट रिलेटिंग टू अदर सोर्स विच रिमेन अनमाइनस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इज 50। फॉरेन टैक्स इधर पहले इधर देख लें, देख लें इनको। ये तंग कर रहा है आपको, है आपका इसका मजाक? हाँ नहीं मजाक ना, आइंदा ना बैठा करो इसके साथ। हाँ माफ कर दो यार, द फॉर ऐसे अल्फाज ना बोला करो, इस काबिल नहीं है, खुदा के लिए प्लीज नहीं। छोड़ो चलो, कह दो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं। अच्छा सब कुछ हम ही बताएं, एक तो फीस भी दें ऊपर से बताएं भी हम। ये बताएं मुझे कि क्या हमने टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में पढ़ा था कि पेज नंबर 74 पर हमने पढ़ा था
कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। तो ये इसने पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की है, ये ऑलरेडी डेड हो चुका है। और अगर ऑलरेडी डेड को आप ले आएंगे तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आप भागेंगे उसको देखकर। तो मरे हुओं को तो ना बुलाएं दोबारा, तो मर चुके हैं, ऑलरेडी डेड। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में कोई तस्वुर है कैरी फॉरवर्ड अप टू 6 ईयर्स? फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होते हैं या फॉरेन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं? तो ये तो लास्ट ईयर के, लेटेस्ट ईयर के या लास्ट? लेटेस्ट से बना दे हमारे, लास्ट से बना दे हमारे से भी पिछले साल के। इस सवाल में भी आ सकता था, इस सवाल में भी आ सकता था। मिसाल के तौर पे ये 187 की बजाय 987 होता तो ये नेगेटिव आ जाना था। इस नेगेटिव को डेड करना था या कैरी फॉरवर्ड करना था? डेड करना था। कैरी फॉरवर्ड नहीं करते फॉरेन लॉसेस को, मैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स को, फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो अगर ये 987 होता तो यहां भी जवाब किस में आता? इस नेगेटिव को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब पिछले साल का है, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट 50, क्या इसकी इजाजत है? नहीं, इसलिए 50 को इग्नोर किया। ब्रॉट फॉरवर्ड फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कोई तस्वर नहीं है, लेकिन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस का तस्वर है। डन। ये क्लोज करें और फिर इस सफे पर साथ वाले रजिस्टर पे अपने साइन कर दें। चलें जी, प्लीज गिव अ ब्यूटीफुल सिग्नेचर। तो साथ वाला, ये छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं। नीचे हाइब्रिड में तीसरी रो में मुराकबे से उठाएं जरा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 23 निकाल लें। कल हमने पेज नंबर 602 पे आए। कल हम लोगों ने सेल्स रिटर्न को क्यों इग्नोर किया था? सोच के बताएं। सेल कम होने से गवर्नमेंट को, सेल कम होने से गवर्नमेंट को, ये एडजस्टमेंट 180 दिन के बाद, और इस सवाल में क्या कम हो रही थी? सेल। उसके बाद हमने किया था पॉइंट नंबर 6, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होने से हुकूमत को, सोचें जरा सोचें, परचेज कम हो रही है ना, परचेज कम होने से गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि परचेज कम होने का मतलब है इनपुट कम हो रहा है। इनपुट बढ़ने से हुकूमत को नुकसान होता है, इनपुट कम होने से तो हुकूमत को फायदा होता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और दिया था उस क्लास में कि डिस्ट्रॉयड, भाई चुप, डिस्ट्रॉयड जो चीजें होती हैं ना,
की परचेज, उनका इनपुट रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हमने रूल्स के चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट माइनस नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एडजस्टमेंट भी रिवाइज करते हैं। रॉ मटेरियल ऑफ 25 मिलियन वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इंसिडेंट एट द फैक्ट्री स्टोर, ऑल सच मटेरियल वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो अब ये मटेरियल क्या हो गया, बोलें डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय चीजों का इनपुट माइनस नहीं करना। अगर तो इसमें लिखा हुआ है परचेज में पड़ा है तो फिर परचेज में से जाके माइनस कर दीजिएगा। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो वर्किंग वन में नई लाइन डाल के ओवरऑल नेगेटिव किया था हमने। तो वर्किंग वन में जाके आप लोगों ने क्या करना है, वर्किंग वन में जाके डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट डेड करना है। 25 ज़रब 18%, जो जवाब आएगा वर्किंग वन में माइनस करेंगे। तो डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट बोलें क्या किया करना है, माइनस किया करना है। डेड से आप समझ लेंगे इग्नोर करना है, न्यूमेरिकल पे शो करना है, असल में माइनस करके ये फिगर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि या इस महीने की परचेजेस में वो चीजें पड़ी होंगी या वो पुरानी किसी परचेज में पड़ी होंगी पिछले महीने की, पता नहीं डिस्ट्रॉय अब की हैं लेकिन खरीदी कब थी ये नहीं पता। इसलिए बेहतर है कि परचेजेस में से हमारे साल की माइनस ना करें, नीचे आके अलग से माइनस कर दें। इसका फायदा क्या होगा, इसकी परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी, अगर हुई भी है तो ऑलरेडी फिर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो डिस्ट्रॉयड गुड्स को क्या किया करना है, जल्दी से बताएं। वर्किंग वन में लाके अलग लाइन डाल के 25 पे 18% लगा के जो फिगर आएगी उसे माइनस किया करना है। कितना, 4.5। ये किया था पार्ट बी में। अच्छा जी, चले माय डियर क्वेश्चन 30 पे आ जाए। हाँ, VII वाली नहीं, वो पार्ट बी आपने लिया नहीं, फिर भी नहीं समझ आ रही। पॉइंट नंबर VII, एक बिल है 8 मिलियन का जो 15 जुलाई का है। इसमें गलती से हमने सेल्स टैक्स 8 मिलियन का डिक्लेयर नहीं किया था जुलाई के महीने में। आप बता दें, हमने पढ़ा था वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन सेल्स टैक्स इज इंक्रीज्ड, ये वो वाला सिनेरियो है। अब थोड़ा सा मसला इस एडजस्टमेंट में ये था, मैंने कहा था पता नहीं चल रहा सेल है या परचेज है, पैसे आने जाने का भी नहीं बताया हुआ, इनवॉइस के साथ अगर इशू होता तो सेल होती, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ। इसलिए बेहतर है कि सेल्स टैक्स इनवॉइस आमतौर पे फिर हम रिसीव करना छोड़ें, हमने इशू ही की होगी, हम सेलर हैं। ये एक हल्का सा इस सवाल में मसला था। अगर हम सेलर हैं और अब हमें इनपुट भूल रहे या आउटपुट भूल रहे, भूला हुआ इनपुट अगले 6 महीने में रिकॉर्ड करते हैं, ये तो सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें हैं। ये भूला हुआ इनपुट नहीं है, ये भूला हुआ, इस पे डेबिट क्रेडिट नोट के रूल लगाएंगे। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन VOS और टैक्स हैज टू बी इंक्रीज्ड तो द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट। अब सेल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, इसलिए ये एडजस्टमेंट जब मर्जी करें, इसमें महीने के दिन भी गिनने की जरूरत नहीं। किन लोगों को समझ आ गया, जरा हाथ कर दें। सेल्स टैक्स बढ़ रहा है ना, सेल बढ़ रही है तो सेल बढ़ रही है तो बढ़ा दें, जब मर्जी बढ़ाएं, इससे तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन 30, जीनत एंटरप्राइज इज सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ZE is engaged in the business of manufacturing and supplying of cosmetic products। आज हमने बस 5-6 लाइनें लॉसेस के चैप्टर की पढ़ी हैं, बाकी तो सारा न्यूमेरिकली चल रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ZE। ZE के रिकॉर्ड से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर हुई है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है, Zenith Enterprises sole proprietor registered in sales tax 1990. ZE is engaged in the business of manufacturing and supply of cosmetic products. The following information is extracted from the records of manufacturing of क्या कर रही है, cosmetic products. Purchase from registered person, purchase from, sold to registered person, sold to export, include, इसको अंदर रखना है। और
नेक्स्ट, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस कंप्राइज, कंप्राइज इंक्लूड का मतलब होता है ये है, कंप्राइज का मतलब होता है बस यही 9 के बारे में आपको बता रहा हूं, पता है ना, कंप्राइज और इंक्लूड। आपके बैग में कैलकुलेटर भी पड़ा है और बॉल पॉइंट भी पड़ी है, तो आप कहेंगे इट इंक्लूड कैलकुलेटर, इसका मतलब है कुछ और भी है। और अगर आपने बताना है कि बैग में क्या क्या पड़ा है, तो इट कंप्राइजेस कैलकुलेटर एंड बॉल पॉइंट। तो कंप्राइज भी वही चीज होगी, पड़ा है बस। अच्छा जी, सेल और इंक्लूड सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कम प्राइस, एक्सपोर्ट्स कम, ओहो ये तो पांचों में फिर कोई मसला है। चलो अब क्या करें, खैर पांचों को बाहर रखें अंदर रखें, अंदर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 नहीं 2, वर्किंग नंबर 3। अलग अलग पेज पे तो कर लें, करनी है तो। टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड एंड अदर्स टू अनरजिस्टर्ड। बाउलें 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 बोलें बाउला, नोट कर लिया। रॉ मटेरियल ऑफ 9.2 परचेजेस में पड़ा है, सब में ही मसला था, 1 2 3 4 5 सब में। सॉरी पहले ये फिगर्स उठा लेना। टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन जी, परचेज रजिस्टर्ड की कितनी है माय डियर? आगे क्या है बोले? अनरजिस्टर्ड, इसको भी अंदर रखें, इसमें भी शायद कोई मसला है। आगे चलें, सेल्स टू ये भी 8 है, तो फिर मैं जा रहा हूं। ये किसने बोला जाएं भाई, जरा देखना जी। अच्छा चलें आगे बोलें। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड रॉ मटेरियल 9.2, इसमें स्पेशल डिस्काउंट माइनस हुआ है, तो बताएं ये परचेज पड़ी किस पे है? 9.2 पे, यानी नेट होकर डिस्काउंट से पड़ी है। वैसे पड़ी फिर किस पे होनी चाहिए? 10.4 पे पड़ी होनी चाहिए। सही है, इसको सही कर लें फिर। माइनस कितना? 9.2। परचेज है सेल है? परचेज फ्रॉम एसोसिएट 9.2 प्लस इंटू 18%, 1.9। कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद एक डिजिट पे सेट भी करने की एक ऑप्शन होती है।
अगली पढ़ ली। ग्लास बॉटल्स वर्थ ₹4 मिलियन, 4 मिलियन की ग्लास बॉटल्स पड़ी हैं। इसमें से 20% ऑफ टोटल कॉस्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू बॉटल्स डेट सस्टेन डैमेज इन ट्रांजिट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। रास्ते में ये डैमेज हो गई थी। एज अ गुडविल जेस्चर सप्लायर प्रोवाइडेड रिप्लेसमेंट बॉटल्स विदाउट एनी एडिशनल कंसिडरेशन अकम्पनीड बाय सेल्स, और साथ एक बिल भी भेज दिया। तो मुझे बताएं 20% चीज़ें डैमेज हुई, और डैमेज होने के बाद नहीं ये डिस्ट्रॉय वो वाला नहीं है, वो डिस्ट्रॉय वो होता था कि मेरे पास कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने उनको खुद तोड़ना है। कहता है ये चीज़ें रास्ते में आते थे डैमेज हो गई, मैंने उसको कहा, उसने कहा यार मैं तुम्हें दोबारा भेज देता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 4 का 20% निकालें और 4 का 20% निकाल के 0.8, इसको इसमें से निकालें फिर दोबारा डालें 0.8, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देखें एक तरह की डैमेज हुई पहले और फिर दोबारा रिप्लेस भी हो गई, तो फिर क्या टेंशन है। चीज़ डैमेज भी हुई, रिप्लेस भी हुई, तो परचेज तो मेरी फिर 4 पे ही रही ना, बोले ना। मैं कोई चीज़ें खरीद के 4 प्लेटें खरीद के लाया, एक प्लेट डैमेज थी, मैं दुकान पे गया, उसने वो प्लेट दोबारा डाल दी, मेरी परचेज बढ़ गई, अब परचेज तो वही रही। तो इसका 4 पे 20% लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस ये कर लें, कम से कम अलग से शो कर दें, जरा खूबसूरत लगेगा। परचेज ऑफ बॉटल्स 4 इंटू 18%। समीउल्लाह सेकंड रो में बातें हो रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा जी, यहां तक नोट करें। एक मशीन मैंने इंपोर्टर से मंगवाई है, मशीन ऊपर पड़ी होनी चाहिए या मशीन का अलग इनपुट कैलकुलेट करना है? 60% पेमेंट इसकी हो गई है, बाकी पेमेंट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं। जी बताएं। परचेज इज रिकॉर्डेड एट अर्लियर ऑफ व्हेन द मशीन इज रिसीव्ड और व्हेन द कैश इज पेड। तो मशीन आ गई है, बस फिर पेमेंट जब मर्जी करो आप, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मशीन की पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता करते रहो, मशीन आ गई है ना, बस बात खत्म। सेल भी रिकॉर्ड होती है, कैश या सेल जो भी जल्दी हो, परचेज भी रिकॉर्ड होती है, चीजें आ जाएं या जब पैसे दे दें, जो भी जल्दी हो, बस चीजें सारी आ गई हैं, मशीन तो नहीं 60% आई, मशीन तो पूरी आई है। तो ये अगली लाइन तो बिल्कुल ही ऐसे परेशान करने के लिए डाली थी। तो यहां से निकाल दें मशीन को, कितना 15, और यहां डाल दें नीचे इनपुट मशीन, कितना 15 इंटू, ये काली नहीं है, ये लाल है, इस लाल को जाके आप तोते तोते करेंगे। हाँ 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 हाँ, ओके आगे चलें। पिगमेंट्स इन रिटेल पैकेजिंग लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल। अब मुझे नहीं पता पिगमेंट्स क्या हैं और क्या चीज़ें हैं, हमें क्या है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। फॉर 7.5 मिलियन द रिटेल प्राइस फॉर 7.9 मिलियन। जी थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों रिटेल प्राइस पे पड़ी होनी चाहिए या परचेज प्राइस पे? तो कितने पे पड़ी हुई हैं, कितने पे डाल दें, -7.5। परचेजेस कौन सी, थर्ड शेड्यूल वाली, कितनी 7.9 इंटू 18%। कितनी मुश्किल एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, नहीं आसान आसान आ रही है। आगे चले। हाँ जी, कौन सा था? चैप्टर
परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड कंप्राइज ऑफ बीज वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बी फार्मर। कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं ना, तो ये बीज परचेज ऑफ गुड्स, इसका नाम है बीज वैक्स। शहद की मक्खियों की कोई चीज बीज वैक्स खरीदी है यार आई कैप तंग ना किया करना, बस अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदी है, इसको डेड करना है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि तू बीज वैक्स लिख के हमें पेपर में परेशान करे। बस नाम, इस लाइन का मतलब क्या है पॉइंट टू का? पॉइंट टू का मतलब ये है कि इसके साथ जाके आप इसका नाम लिख लें। आप बताएं जवाब कैसे बदलेगा? बस कुछ भी नहीं करना, इस परचेज को डेड करते हैं। ये अनरजिस्टर्ड की परचेज है, इससे डेड करते होते हैं। अनरजिस्टर्ड को कोई पैसे देके नहीं आए होंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे मूंगी मारी है बस। अब इसको डेड करें, 9 को ऐसे करके डैश, परचेज अनरजिस्टर्ड बंदे से 9 की नाम चीज का लिखना है, लिख लें बस। तो ये लाइन डालने से सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा या गुड्स का नाम पता चला? भाई गुड्स जो मर्जी हो, चीजें खरीदी किससे हैं? बोंगा। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, इस फिगर में मसला है। comprise of various cosmetic product listed in third schedule, sold to distributor 23, the retail price was 25। आगे ना पढ़े, बेची कितने की? 23 की। लेकिन थर्ड शेड्यूल वाली चीजें किस पे पड़ी होनी चाहिए? यहां से 23 निकाल के यहां डाल दिया 25। ओके गाय, इसी महीने अल्हम्दुलिल्लाह 10% चीजें वापस आ गई हैं मेरे भाई। ये सेल रिटर्न रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये इसी महीने वापस आई है ना, तो असल में बात यह है कि इसी महीने अगर चीज़ें वापस आ गई हैं तो सेल रिटर्न रिकॉर्ड होनी चाहिए। और इससे हुकूमत को नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी 180 दिन तो नहीं गुजरे ना। आज के बाद सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की जब भी एडजस्टमेंट आएगी ना, तो ये ज़रूर देखा करना है। अच्छा आप बताएं, ये सेल रिटर्न ऐसे हुकूमत को क्या हो रहा है? हर वो एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को नुकसान हो कितने दिनों में कर सकते हैं? 180 तो दूर की बात, ये इसी महीने में हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मसला ये था कि आगे उसने लिखा हुआ था कि इसका नोट अगले महीने इशू हुआ है। दैट्स वाई डेबिट क्रेडिट के नोट में सेक्शन में पढ़ा था द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, उसकी हेडिंग ही ये थी कि इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करने की इजाजत है जिस महीने नोट इशू हो। किसी को याद है वहां फिक्रा लिखा हुआ था कि इन द मंथ इन विच नोट इज इशूड। अब नोट गलती से किस महीने में इशू हुआ है? बस फिर अब आप सेल रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि नोट इशू नहीं हुआ। वैसे तो रिकॉर्ड करना बनता है, अब सितंबर में कर लीजिएगा। 180 दिन नहीं गुजरे, वो बात ठीक है। इससे मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि सितंबर में रिकॉर्ड कर लें इसको, व्हेन द नोट इज इशूड। सितंबर का न्यूमेरिकल आया तो उसको रिकॉर्ड कर लें, बिल्कुल मना नहीं है। सेल रिटर्न रिकॉर्ड करें, जेन्युइन चीज है। चीजें कई दफा नहीं पसंद आती कस्टमर को, मुझे वापस कर गया। आप बताएं मैं सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? लेस सेल रिटर्न, लेकिन मैं क्या डाल दूं? डैश। क्यों नहीं 10% सेल रिटर्न रिकॉर्ड की? क्योंकि होनी तो चाहिए थी, 180 दिन नहीं गुजरे थे अभी, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था इन द मंथ इन विच द नोट इज इशूड। Sale of taxable goods to unregistered comprise of various cosmetic products listed in third schedule to unregistered tier 1 retailers। ओ भाई टायर 1 या अदर देन टायर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि ये अनरजिस्टर्ड बंदों को सेल की है। किनको की है? अनरजिस्टर्ड बंदों को की है। और कौन से आइटम की चीजें हैं? अब एक चीज मैं इंशाल्लाह बताऊंगा जब इस न्यूमेरिकल का फेस बनवाऊंगा आपको, वो तो अभी ये सेल टू अनरजिस्टर्ड में पड़ा रहने दें, कोई मसला नहीं। बस याद रखने के लिए लिख लें ये थर्ड शेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 को अब बाहर ले आए, ऐसे काट दें पेपर में, बस 8 को बाहर ले आए। ये सेल किसको की है? अनरजिस्टर्ड टायर 1 रिटेलर्स। ओ भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? अनरजिस्टर्ड जो मर्जी बंदा हो,
अनरजिस्टर्ड है ना, बात खत्म। तो इसको किस में पड़ा रहने दें, सेल टू। लेकिन एक बार याद रखिएगा, इस पे हमने पास पेपर के क्वेश्चन 21-22 में पता नहीं एक कॉन्सेप्ट किया था मेहरबान वाले में, कि इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगाना आप, क्योंकि अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर आप सेल कर दें, थर्ड शेड्यूल वाली चीजें, तो इस पे फर्दर टैक्स। चलें छोड़ें, ये बात आपको मैं बताऊंगा जब ये सवाल पूरा करेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स शिप टू। यार क्या है यार, मजाक कर रहा है यार। चलें आप बताएं क्या फर्क पड़ेगा। ये सही शुगर लाया यार, तो पागल की तरह। हम तैयार होके बैठे हुए थे, अंदर रख रहे थे चीजों को, बाहर ले आए बस। एक्सपोर्ट्स यूएई को बजाय एमई को अगर होती तो भी यही जवाब होना था। अजीब, पता नहीं क्या भोंग फेंक देना। लेकिन बच्चे भी पागल हो गए होंगे, नहीं यार कोई चक्कर है, कोई चक्कर है। बीज वैक्स, सर ऐसे ऐसे लफ्ज आ रहे थे, हमने कभी क्लास में नहीं पढ़े थे, वो पेपर में डाल दिया उसने, बीज वैक्स। अब बंदा तो अनरजिस्टर्ड है तो बात खत्म। अब बीज वैक्स हो, शीज वैक्स हो, जो मर्जी वैक्स हो जी। अच्छा जी, पैकिंग मटेरियल वर्थ ₹6 million were returned to supplier on 10 August and corresponding debit credit note were issued on the same day. These return, ये परचेज रिटर्न है, ये क्या है। चलें जाएं जुमा पढ़ के आए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं 2:10 पे इंशाल्लाह। 2:10 बहुत जल्दी है, 2:11 कर लेते हैं।